हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 में। सो फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 24वां अध्याय उच्च न्यायालय की 25 इम्पोर्टेंट प्रश्न, और ये पार्ट 1 है। जी गाइस, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न काफ़ी अधिक होने के कारण मैं इसको 2 से 3 पार्ट में विभाजित किया हूँ, क्योंकि जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को मैंने मेंशन किया हुआ है क्लास में, और क्लास लंबा ना हो करके मैं इसमें ओनली 25 क्वेश्चन ही एक पार्ट में दे रहा हूँ। और ये जो है ना, इस टॉपिक से इंडिया के किसी भी एग्जाम में जो है पूछ ही लिया जाता है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला आज का यह क्लास। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास की मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उच्च न्यायालय के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय 25 हैं। कितने हैं? 25। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? देश के 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी है? तो कितनी है कुल स्वीकृत संख्या? तो ये है 1079। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो किस उच्च न्यायालय में सबसे कम है? तो ये है सिक्किम उच्च न्यायालय में। कहाँ पर? सिक्किम उच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक संख्या है? तो ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। कहाँ पर? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई? भारत के 25 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो ये हुई है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। किसका? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी। तो इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी इन उच्च न्यायालयों की? तो इनकी स्थापना हुई थी 1862 ईसा में। कब हुई थी? 1862 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, मैंने जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेंशन किया है, अगर उनमें से किसी भी का अगर आपको आंसर पता हो तो नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस उच्च न्यायालय की सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं? किस उच्च न्यायालय के सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ हैं? तो किसके हैं? तो ये है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। किसका? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का सर्वाधिक स्थायी और अस्थायी खंडपीठ है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? तो किसका अपना उच्च न्यायालय है? तो ये है दिल्ली का। किसका है? दिल्ली का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? निम्नलिखित में से किस उच्च राज्य का
अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, तो किसका जो है अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, तो ये है नागालैंड का। किसका? नागालैंड का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो कौन है एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय? तो ये कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। कौन है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये हुई थी 1916 ईसा में। कब हुई थी? 1916 ईसा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो कौन है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय? तो ये है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। कौन है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किन्हीं दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है? भारत के किन्हीं दो संघ शासित क्षेत्रों का अपना उच्च न्यायालय है, तो किनका अपना उच्च न्यायालय है? तो ये है दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का। किसका? दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? तो ये है महाराष्ट्र व गोवा में। किसका है? महाराष्ट्र व गोवा का जो है ये साझा उच्च न्यायालय है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ। भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ, तो कहाँ आरंभ हुआ था भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय? तो ये आरंभ हुआ था कहाँ? मुंबई, मद्रास व कोलकाता में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके अंतर्गत कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए थे? तो किसके अंतर्गत किए गए थे? तो ये किए गए थे भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है गोवा राज्य? तो ये आता है मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो ये आते हैं मुंबई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो किसका क्षेत्राधिकार है? तो ये है कोलकाता का। किसका है? कोलकाता का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आता है केरल उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय? तो ये स्थित है कहाँ पर? बिलासपुर में। कहाँ पर स्थित है? बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर
बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो कहाँ की गई है उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना? तो ये की गई है नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है? ये की गई है रांची में। कहाँ पर की गई है? रांची में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय? तो ये स्थित है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ है केरल का उच्च न्यायालय? तो ये है एर्नाकुलम में। कहाँ है? एर्नाकुलम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और आपने 25 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है वो भी नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।